जिस प्रकार से यहोवा ने अब्राहम को कहा था मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ये प्रोफेसी, ये प्रोफेटिक वर्ड, ये प्रॉमिस यहोवा की ओर से अब्राहम के जिंदगी में पहुंचा। लेकिन अब्राहम के हालात तो दिखाई नहीं दे रहे थे। जो प्रोफेसी, जो विजन परमेश्वर देख रहा था उसके विषय में, जो प्रोफेसी परमेश्वर ने, जो रेमा शब्द, जो एक प्रतिज्ञा यहोवा ने अब्राहम को दी थी, वो यहोवा देख रहा था। तभी तो कलाम कहता है जो योजना मैंने तुम्हारे विषय में बनाई है उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। आपकी प्लानिंग, आपकी डेस्टिनी, आपकी कॉलिंग के साथ कई बार वो परमेश्वर की योजनाएं मैच नहीं खा सकती थी। मेनी टाइम यूसुफ को याद करो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने प्लानिंग करी थी अब्राहम के लिए, मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा, लेकिन अब्राहम की कंडीशन तो ऐसी थी कि 90 साल, कितने साल होने के बाद भी उसके पास बच्चा नहीं था। बच्चा होने के बाद भी खुदा ने बोलते ला मेरे पास चढ़ा दे। अब्राहम को कितनी बार शैतान ने डिस्टर्ब करने की कोशिश करी होगी। इस प्रकार से यीशु को डिस्टर्ब किया था, ये कर दे, वो कर दे, किसी न किसी प्रकार से आज्ञा को तोड़ दे। अब्राहम को कितने दिन, 2-3 दिन लगे होंगे उसको उस पर्वत पर चढ़ने में, अपने बेटे के साथ में। अकेला पड़ गया था वो, क्योंकि अब मैं अपने बेटे को चढ़ाने वाला हूं। फिर दोबारा से अकेलापन। समझ पा रहे हो? लेकिन उस अकेलेपन में यहोवा उसके साथ था। यूसुफ को स्मरण करना। अब्राहम को परमेश्वर ने एक वर्ड दिया था, मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तेरे वंश को बालों के किनकों के समान मैं कर दूंगा। अब्राहम के पास एक प्रतिज्ञा थी, लेकिन उसका अकेलापन उसकी उस प्रोफेसी से जो परमेश्वर ने उसको दी थी मैच नहीं कर रहा था। लेकिन धरती और आकाश चल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यहोवा सच्चा है। वो कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा तो वो करेगा। यहोवा ने कहा है मैं तुझे फ्रूटफुल करूंगा, मैं तुझे गर्भ दूंगा। स्त्री कह रही है मेरे तो गर्भ है ही नहीं, स्त्री कह रही है मेरे तो बच्चेदानी नहीं, लेकिन यहोवा ने कह दिया। परमेश्वर की ओर से प्रॉफिटिक वर्ड मिल गया। हाँ, आपकी परिस्थिति के साथ मैच नहीं कर रहा है। डॉक्टर कह रहे तुम्हारे बच्चेदानी है ही नहीं, तो कैसे बच्चा हो सकता है? लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुझे बच्चा दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूं, मैं तुझे आशीष दूंगा बेटी। लेकिन वो स्त्री कह रही है कि मेरे तो बच्चेदानी ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु कोई मेरे से पानी मांग रहा है, वो कह रहा है गिलास में पानी देते। जब गिलास मेरे पास है नहीं तो मैं पानी कहां से दूं? समझने की कोशिश करना इस बात को डीप में। अब जो परमेश्वर हमारे विषय में योजनाएं बना रहा है वो जानता है। वो योजनाएं, वो प्लानिंग, वो डेस्टिनी, वो विजन, वो दर्शन, वो बुलाहट जो परमेश्वर ने हमारे विषय में देखी है, बोली है, कही है, या हमें बतलाई है, हम पर प्रकट की है, वो हमारी हालातों के ऊपर कई बार डिपेंड, कई बार वो हमारे हालातों से मैच नहीं खाती। समझ पा रहे हो? एक डॉक्टर है ना, उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा ये समझ में आता है, लेकिन एक रिक्शे वाले का बेटा एक इंजीनियर या मजिस्ट्रेट या डीएम, सीएम, पीएम बन जाए, ये नामुमकिन सा था। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैच नहीं खाती, अकेलापन खाता है ना? अकेला लगता है, प्रभु कब तक होगा? मैंने दर्शन देखे, स्वप्न देखे, लोग मेरे बारे में कहते हैं, इतनी बातें मैंने सुनी है, इतने विजन मैंने जाने हैं, इतने दर्शन स्वप्न मैंने अपने विषय में देखे, तूने मुझे दिखाए, लोगों ने मेरे बारे में बतलाया, कब वो बातें पूरी होंगी? हालात और परिस्थितियां तो कुछ भी ऐसे नहीं लग रहे। अब्राहम ने भी सोचा होगा कब होगा मेरे बेटा, कब मेरा वंश बालू के किनको के समान होगा। अच्छा चलो हो भी गया, तो भी तूने उसको मांग लिया, अब क्या होगा? उन 2 से 3 दिनों के अंदर अब्राहम कितना अकेला पड़ गया होगा। उसकी जिंदगी की जमा पूंजी कौन थी? वो इसहाक था, उसका बेटा। बहुत सारे सपने सजाए होंगे, अचानक से यहोवा ने उसे मांग लिया। हालेलुया। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, परमेश्वर हम सभी लोगों से बहुत प्यार करता है। ये तो अब्राहम का मैटर था, अकेला हुआ, लेकिन उस अकेलेपन को परमेश्वर ने दूर किया। ऑलवेज यह एक समय आता है, रोने का समय, हंसने का समय है ना, बहुत सारे समय है, कई प्रकार के। अगर हम ध्यान से इस बात को देखते हैं, अब्राहम ने जब कैसे न कैसे करके बस उसकी प्रतिज्ञा को पकड़कर अपने कार्य को पूरा करता गया, प्रभु के कार्य को पूरा करता गया। उसने बलि चढ़ाने को ही था, इतने में एक आवाज आती है, अब्राहम ठहर जा, तूने मेरे लिए अपने प्रिय एक लौते पुत्र को नहीं छोड़ा, तू मेरा मित्र है, अब देख मैं तुझे बढ़ाऊंगा, ब्लेस करूंगा। प्रतिज्ञा दी परमेश्वर ने, वहां पर एक मिरेकल हुआ। आप जब अकेले होते हो, परमेश्वर एक मिरेकल, एक चमत्कार की तैयारी कर रहा होता है। जब आप अकेले होते हो, वहां पर आपके वंशों को ब्लेस करने की तैयारी कर रहा होता है।
जब आप अकेले होते हो आपको फ्रूटफुल करने की प्लानिंग्स वो कर रहा होता है। जब आप अकेले होते हो मेरी बहन मेरे भाई, उसके पास आपके पीढ़ियों तक के लिए भी प्लानिंग्स होती हैं। जैसे कि आज हम कौन है? अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान है। हम उसकी जनरेशन्स में आते हैं। अब्राहम को लगा हुआ अकेला अब तो मेरे से ये बेटा भी चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं जानता था जो परमेश्वर ने उसको बुलाहट, जो उसको परमेश्वर ने विजन, जो परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस दिया, वो प्रॉमिस मुझ तक और हमारे वंशों तक भी है। अब्राहम नहीं समझ पाया था। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ये बहुत गहरी बातें हैं। वो अकेला पड़ा, लेकिन उसके अकेलेपन को सोच कर देखो, उसको इतना आज अनगिनत अब्राहम की संतानें हैं। यू नो दैट यू कैन नेवर काउंट दैट्स ऑल थिंग। ये सब चीज़ आप कभी काउंट नहीं कर सकते कि कितनी उसकी संतानें हैं, कितनी रही और कितनी उत्पन्न होंगी और कितनी हैं। अनबिलीवेबल। उस अकेले में से एक जाति उत्पन्न की। आपके अंदर से खुद एक जाति उत्पन्न करना चाहता है। आपके अंदर से एक सेना उत्पन्न करना चाहता है। आपके अंदर से एक योद्धाओं को और परमेश्वर अपने नबियों को उत्पन्न करना चाहता है। अभिषिक्तों की सेना को उत्पन्न करना चाहता है। परमेश्वर अपने पुत्रों को आपके द्वारा उत्पन्न करना चाहता है। आपको लगता है कि आप अकेले हो, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं देख रहा। अब्राहम को भी लगा होगा, क्या करूंगा मैं, बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा। यूसुफ के पास चलते हैं, ध्यान से देखना। यूसुफ जब बड़ा हुआ, साफ हमें ये वाली बात पता चलती है, जब यूसुफ बड़ा होता है, उसको सपन मिलता है, दर्शन मिलता है, जो भी है, फिर उसके बाद में अपने फैमिली में शेयर करता है, लोग उसके खुद के भाई उसके विरोध में हो जाते हैं। अब्राहम की फिजिकली कंडीशन उनके साथ नहीं थी, अकेला पड़ गया था। यहां यूसुफ की फैमिली सिचुएशन उसके साथ नहीं थी, फैमिली वाले लोग उसके साथ नहीं थे। समझ पा रहे हो? आप अकेले नहीं हो। ये मत समझना कि यार मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों। कोई भी विश्वासी, कोई भी अभिषेक ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। खुद खुदावन यीशु भी इन बातों से होकर गुजरा है। अगर इंसान परिवार से नहीं सताया जाता तो लोगों से सताया जाता है, दोस्तों से सताया जाता है, मित्रों से सताया जाता है, फैमिली से और शत्रुओं से, अविश्वासी से, विश्वासी से, सेवकों के द्वारा, और एक सेवक भी विश्वासियों के द्वारा, किसी ना किसी प्रकार से। अगर सारी जगह सब कुछ ठीक चल रहा, अच्छी बातचीत है, प्यार, प्रेम, नम्रता, दीनता, मेल मिलाप बना हुआ है, तो इंसान शरीर में दुख उठाता है, तोड़ा जाता है। शरीर में भी सब ठीक है, हेल्थ वेल्थ अच्छी है, फाइनेंशियली तोड़ा जाता है। फाइनेंशियली भी सब अच्छा है, मेंटली सिचुएशंस कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिप्रेशन और इतना तोड़ देती हैं, चाहकर भी इंसान किसी को अपनी बात शेयर नहीं कर पाता है, तोड़ा जाता है, अकेला हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर तभी कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों कह रहा है? प्रभु को पता है कि तेरे साथ कोई नहीं है, देयर इज नोबडी विद यू, हेंस ही सेज दैट आई एम विद यू, फियर नॉट। हमेशा मैं तेरे साथ हूं, ऑलवेज। हालेलुया। यूसुफ क्या करता है? यूसुफ जब बड़ा होता है तो उसके भाई उससे नफरत करने लगते हैं। अच्छा, बाप इसी से ज्यादा प्यार कर रहा। कई बार जब आप बढ़ते, जब आप ब्लेस होते, तो हो सकता है कि कोई जल रहा था, किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को तकलीफ हो रही थी, किसी को इश्यूज हो रहे थे। आपके बढ़ने से, आपके पैरने, ओढ़ने, चलने फिरने, दौड़ने, भागने से, आपकी उन्नति से हो सकता है किसी को तकलीफ हो रही थी। कई बार कुछ लोगों को परमेश्वर आपकी लाइफ से दूर करता है, हटाता है, या आपको ऐसी जगह से हटाता है जिसके कारण आपकी ग्रोथ रुक रही थी। लोगों को लगता है कि उन्होंने जीत लिया आपको, लोगों को लगता है कि उन्होंने आपको हरा दिया, लोगों को लगता है कि वो जीत गए। यूसुफ को निकालकर, उसको गड्ढे में दबाकर, अकेला करके बेच दिया गया, उसको अकेला पड़ गया। कितनी बार अकेला? उसके भाइयों ने उसको मारा, पीटा, गड्ढे में डाल दिया। नहीं, निकालो वापस, वो आ रहे उनको बेच दो। वहां बेच दिया, फिर अकेला पड़ गया, घुट घुट कर मारा गया वो। उसके बाद मिस्र में उसको बेच दिया। मिस्र में हुआ क्या? उसको पोतीफर की घर में जब गया, अगर हम ध्यान से देखते हैं, वहां पर भी वो अकेला। क्यों? कोई साथ ही नहीं था उसके कोई सपोर्ट में, फंसवा दिया बेचारे को। अब अपनी सफाई भी वो किसको दे? उसको पता है मैं अकेला, मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, ले चलो भाई, मैं जानता हूं, ले चलो।
कौन सुनने वाला था उसकी? लेकिन एक बात हम उसके विषय में जान समझ सकते हैं, यहोवा उसके साथ था। जीवन जीवन की बातें जिसके पास है वो सिर्फ यीशु है, और वही उसको संभालता था। खुदावन का रूह उसकी मदद सहायता करता था, क्योंकि प्रभु को पता कि तेरे अकेलेपन में कहीं तू सुसाइड ना कर ले, कहीं तू जहर ना खा ले, कहीं तू गलत कदम ना उठा ले। तभी वो अजाब से हमसे सभी से कहना चाहता है, Fear not, I'm with you, you are not alone। वो अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे लिए योजना बनाऊंगा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, तेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को मैं सीधा करूंगा। हालेलुया। तेरी आंखों के सब आंसू में पोंछ डालूंगा। आमीन। परमेश्वर को मालूम है आपकी सिचुएशन। वो नातों का पिता है, विधवाओं का पति है, तभी तो वो कहता है कि देख तेरा टूटा और पिसा मन मेरे घृणियों के बलिदान है। लोग तोड़ के चले जाते, वो नहीं देखते आपके अकेलेपन को, लेकिन खुदा देखता है। यूसुफ ने बहुत आहें भरी होंगी, किसी ने नहीं देखा, कोई पूछने भी नहीं आया क्यों रो रहा है, किसी ने आंसू भी नहीं पोंछे होंगे उसके। ऐसा हो सकता कि यूसुफ ना रोया हो? जिस इंसान को, जो इंसान बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया, उसको बेच दिया गया हो, जब बेच दिया गया उसके बाद में उसको झूठे केस में फंसा दिया गया हो, और फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उस निर्दोष को गलत हाथों में सौंप दिया गया, उसको जेल खाने में डाल दिया गया, कई साल तक बेचारा पिसता रहा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी, जेल में भी वो अकेला था। परमेश्वर कुछ करता है जब आप अकेले होते हो। जब आप अकेले होते हो ना, वो उसके पास उत्तम योजना बनना शुरू होती है। वो आपके लिए नई प्लानिंग्स करता है, वो उत्तम योजनाओं को आपके लिए बनाता है। हालेलुया। आपको पता है, दुष्ट नहीं चाहता कि ये वाली बातें आप तक पहुंचे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपके अकेलेपन में वो आपके लिए योजना बना रहा है। शैतान को और उसके भाइयों को लग रहा था कि अब तो खत्म, लेकिन यहोवा उसकी प्लानिंग्स को और जल्दी क्रिएट करते जा रहा था। आपको पता है, लोगों को लग रहा था कि अब तो यूसुफ रास्ते से हट गया, उसके भाई को लग रहा था रास्ते से हट गया, लेकिन नहीं। हमें थैंक्स करना है ऐसे लोगों का जिनके कारण आप और मैं खुदा की प्लानिंग में और जोर से बढ़ते हैं। उसके भाइयों को लग रहा था अब तो रास्ते से हट गया, खत्म हो गया मैटर, बात ही खत्म, लेकिन नहीं। प्रभु कहता है नो, अब मेरी प्लानिंग में और अच्छे से आ गया, अब तो और जल्दी उसको मैं खड़ा करूंगा। उसको तो, अगर वो तुम्हारे साथ रहता तो हो सकता है कई सालों तक वो तुम्हारे साथ रहता, और फिर उसके बाद में पता नहीं वो आगे प्रधानमंत्री बन पाता, नहीं बन पाता, नहीं उसका मन तो नहीं चेंज हो जाता। लेकिन तुमने मेरा काम और आसान कर दिया, मार पीट कर उसको गड्ढे में डाल दिया, नहीं मरा, बेच दिया, बेचने के बाद उसको फंसवा दिया, फंसने के बाद जेल में डलवा दिया, जेल में डलवाने के बाद, अरे तुम लोगों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। परमेश्वर ने शैतान की चाल को उसी के सर पर उल्टा दिया। शैतान सोच रहा था कि सब खत्म, लेकिन नहीं, वहां से परमेश्वर की प्लानिंग शुरू हुई अभी। हालेलुया। अकेला नहीं है वो अकेला नहीं है। यू आर नॉट अलोन। देयर इज समवन जो हमेशा आपके ऊपर नजर रखता है और देखता है। उसकी आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं ऑलवेज। आप पलक मार कर झपक सकते हो अपनी आंखों को, थोड़ा ओझल हो सकते थे इधर उधर, लेकिन नेवर, जीसस नेवर। हालेलुया। लिखा ना, जब वो आकाश में भी चढ़ जाता तब भी मैं उनको वहां से खींच लाऊंगा। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने एक मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, एक अथॉरिटेबल व्यक्ति बना दिया। शैतान ने सोचा था इसको परमेश्वर यूज करना चाहता है, इसको मैं अकेला कर देता हूं। लेकिन परमेश्वर ने सोचा तू अकेला कर, जितना तू अकेला करेगा, जितना तू तोड़ेगा, उतना जल्दी ये तैयार होगा। तेरी चालों को ना मैं अपनी योजना को पूरा करने के लिए मैं यूज कर लूंगा। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहां कहीं भी आप जाते हैं वहां पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।